मंत्री पुत्र द्वारा कुशवाहा समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट के संबंध में सामाजिक संगठन कुशवाहा समाज मंच द्वारा आज दिनांक 17/5/2024 को ताजगंज स्थित रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि 13/5/2024 को विश्वविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दिनेश कुशवाहा के साथ उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के पुत्र अलौकिक उपाध्याय ने बेरहमी से लात घूंसे जूतों से पिटाई की। कसूर सिर्फ इतना था कि दिनेश कुशवाहा रविवार 12/5/2024 को उनके यहाँ काम पर नहीं पहुँचा था। इसके चलते दिनेश ने मानसिक उत्पीड़ना और शारीरिक उत्पीड़ना न सहन करने के कारण अपने घर जाकर विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसका कि 4 दिन से आगरा के जीजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है। उक्त उपकरण के सूचना प्राप्त होते ही कुशवाहा समाज के काफ़ी रोष व्याप्त है। समाज के सरकारी कर्मचारी को कोई मंत्री कैसे अपने घर में चाकरी के लिए बुला सकता है और उसके साथ अपने पद का दुरुपयोग करके मारपीट कर सकता है। सामाजिक संगठन कुशवाहा युवा मंच घटना से पहले दिन से ही पीड़ित व उसके परिवार के साथ ही है तथा जब तक दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानूनी नहीं की जाएगी, पीड़ित को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। पीड़ित की पत्नी की ओर से प्राथमिक शिकायत पत्र तहरीर थाना नाई की मंडी में दिया जा चुका है, परंतु सरकार के मंत्री का मामला है, उसके रसूख और दबंगई के चलते पुलिस की ओर से भी अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। अगर पुलिस प्रशासन का यही रवैया रहा तो आगरा व आगरा के बाहर का कुशवाहा समाज चरणबद्ध तरीके से पीड़ित को न्याय दिलाने का उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व स्थानीय प्रशासन की होगी। कुशवाहा युवा मंच उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पीड़ित को न्याय दिलाने मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त की मांग करता है। इस अवसर पर कुशवाहा युवा मंच के अध्यक्ष मनीष सिंह कुशवाहा जी व पूर्व अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी सहित मंच के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री अपने योगेंद्र उपाध्याय जी के यहाँ पर घरेलू कार्य के लिए लगा दिया, जो कि बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। हमारा पहला तो सवाल यही विश्वविद्यालय प्रशासन से है कि किस नियम के तहत उन्होंने इनको लगाया। जहाँ उनका लगातार शोषण होता रहा 2 साल तक, वो कई बार पवन कुमार को शिकायत की जिसकी एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मंत्री जी का कहना है कि मेरे निवास पर कोई काम नहीं करता। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कोई बात छुप नहीं सकती। उनके यहाँ घर पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मतलब कि लोकेशन का मोबाइल की लोकेशन निकलेगी, घर की आएगी। 2 साल से लगातार काम पर जा रहे हैं। इतवार को भी उन्होंने काम कराया, जो रजिस्टर्ड होल्डर होते हैं उनको भी उन्होंने काम कराया। एक सरकारी कर्मचारी की जो ड्यूटी का समय होता है 10 से 5 के अतिरिक्त भी उन्होंने ओवर टाइम रूम से 10 से 11 बजे तक उससे काम कराया। 2 दिन जब वो काम पर नहीं गया बीमारी के कारण, तो उसके साथ जाति सूचना शब्दों का इस्तेमाल किया, मारपीट की और सार्वजनिक रूम में सार्वजनिक अपने घर पर ही उन्होंने सभी लोगों के सामने जूते से उसको मारा। वो इतना आघात हुआ कि उसको लगा कि अब जीना बेकार है। उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए जहर खाकर जान देने की कोशिश की। मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं करता था। आपके पास ऐसे कौन से एविडेंस है जिससे साबित करेंगे कि वो उनके यहाँ पर जॉब करते हैं? DVR है, मंत्री जी हैं, चेंज भी कर सकते हैं, तो DVR चेंज कर देंगे। मंत्री जी के परिवार के सदस्य दिनेश कुशवाहा को लगातार कॉल करते थे कि आप आए नहीं, कब आए कब नहीं। वो सारी कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है, CDR में सारी डिटेल्स निकल के आएंगी। अगर मंत्री जी के यहाँ वो काम नहीं करता था, मंत्री जी के यहाँ मेरे घरेलू संबंध थे, तो मंत्री जी उसको देखने को नहीं आए। देखने नहीं आया तो फ़ोन क्यों करते जब काम नहीं कर रहा था? तो और पवन कुमार के खिलाफ हम चाहते हैं पवन कुमार का ट्रांसफ़र नहीं, पवन कुमार को निलंबित होना चाहिए और जांच कमेटी को सबसे पहले पवन कुमार को निलंबित करना चाहिए। पवन कुमार ने इनको जबरन में लगाया था। आपके द्वारा नाई की मंडी में तहरीर दी गई है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तहरीर पर सत्ता शासन के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग आज 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। 48 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कुशवाहा समाज कुशवाहा युवा मंच के बैनर तले पूरे ज़िले के अंदर जन आंदोलन छिड़ेगा। इसकी सबसे पहली शुरुआत ये होगी कि आप आगरा ज़िले के अंदर प्रत्येक कुशवाहा के मोहल्ले में मंत्री के पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोग इतवार के बाद से चालू कराते हैं। मेरा नाम मनीष सिंह कुशवाहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है, आप सभी को मालूम है कि बहुत चर्चित जो मामला चल रहा है दिनेश कुशवाहा जी वाला, उसके संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। विगत 15 तारीख को समाज की बेटी साक्षी कुशवाहा ने
तहरीर दी थी और उस प्रार्थना पत्र पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करता है तो कुशवाहा समाज आगरा में ही नहीं पूरे प्रदेश भर में उग्र प्रदर्शन करेगा, चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अच्छा, ये क्या जाता है कि कुशवाहा समाज और वोटर बीजेपी का है, भाजपा के मंत्री के द्वारा एक उत्पीड़न किया गया है। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोग बराबर होते हैं। भाजपा को वोट करता है समाज, लेकिन उत्पीड़न थोड़ी सहन करेगा, चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कोई भी हो। हम ही लोगों के द्वारा बनाए गए मंत्री हैं, तो उत्पीड़न सहन करने के लिए नहीं बैठा है कुशवाहा समाज। जब वोट देता है तो सम्मान भी पाने का हकदार कुशवाहा समाज होना चाहिए। लेकिन तो पार्टी की तरफ से बार बार कहा गया है कि मेरे यहाँ पर जॉब नहीं करते थे, वो मेरे यहाँ पर नहीं थे, तो उसके ऊपर आपके पास क्या एविडेंस है कि आप क्या पेश करेंगे? देखिए, हमारे पास अभी तो ऑडियो है, और भी एविडेंस अगर प्रशासन चाहेगा, सही से जांच अगर की जाए तो आजकल टेक्निकल युग है, वहां से घर से लेके, और स्मार्ट सिटी होने के नाते जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। घर पे वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, उसमें डीवीआर होगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। डीसीपी कह रहे हैं जांच कराएंगे, जांच में अभी 3 दिन हो गए, अब इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, 48 घंटे निकल चुके हैं, 48 घंटे का और समय दे रहे हैं हम प्रशासन को। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन होगा कुशवाहा समाज के द्वारा। क्या नाम है आपका? मैं राघवन कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष कुशवाहा योगंज। आज किस उद्देश्य में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमने प्रेस वार्ता की है, आप लोगों के संज्ञान में है। विगत 2-3 दिन से ये मामला पूरे प्रदेश में हाईलाइट है। माननीय योगेंद्र उपाध्याय के बेटे आलोक द्वारा हमारे समाज के कर्मचारी दिनेश कुशवाहा जी को जो मारा पीटा गया, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उस चक्कर में उन्होंने डिप्रेशन में आकर खुद सुसाइड करने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों की दुआ ईश्वर की कृपा से आज वो हमारे बीच सकुशल है, जी हॉस्पिटल में एडमिट है। उसी को लेकर जब कुशवाहा समाज को ये सारी चीज़ मालूम हुई, कुशवाहा युवा मंच इसमें आगे आया और शशि के साथ, हमारी समाज की बेटी है, दिनेश हमारे समाज का बेटे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कुशवाहा युवा मंच खड़ा है। 15 तारीख को हम लोग न्यूयॉर्क थाने गए, वहाँ से हमें घटनास्थल का हवाला देते हुए नायकी मंडी थाना भेजा गया। नायकी मंडी थाने में हमारी तहरीर ली गई, सुनवाई भी हुई, प्रशासन सक्रिय भी हुआ। और ये सक्रिय क्यों हुआ ये हम सब लोग जानते हैं, आप लोग भी समझते हैं। लेकिन उसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना ही कोई संतुष्टपूर्ण प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। आपने किसी बड़े अधिकारी को गुहार लगाई? अभी हमने किसी अधिकारी को गुहार नहीं लगाई है। हम उसका गुहार लगाएंगे तो अपने समाज के साथ लगाएंगे, समाज की एकता के साथ लगाएंगे। भाई, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, अधिकारी भी जानते हैं कि हमारी लड़ाई एक सत्ताधारी उच्च शिक्षा मंत्री से है, किसी आम आदमी से नहीं है। मंत्री जी के बयान आ रहे हैं कि मेरे यहाँ पे काम नहीं करता है, लेकिन आप लोगों के साथ वीडियो वायरल की जा रही है, तो वो उनके वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्या कुछ? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं इसका जवाब दे दूं आपको। अगर मंत्री जी के यहाँ हमारा देश काम नहीं कर रहा था तो मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री से कहना चाहूँगा कि अपने 2 साल की वीडियो रिकॉर्डिंग जो उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हों, बिना डिलीट किए हुए, बिना डीवीआर बदले हुए, वो प्रशासन को दें, हमें नहीं चाहिए, प्रशासन को दीजिए। लेकिन आपके पास तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। नहीं, हमारे पास तो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। हम एक बात कर रहे हैं, मंत्री जी की बात को बड़ा कर रहे हैं। अगर मंत्री जी कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, चलिए मंत्री जी अपना डीवीआर चेंज कर लेंगे। अगर प्रशासन हमारी मदद करना चाहता है तो दिनेश कुशवाहा अपने घर से लेकर मंत्री जी के आवास तक जितने भी रोड पर कैमरे लगे हुए हैं, उन सभी के सीसीटीवी कैमरे चेक कराइए। क्या दिनेश कुशवाहा काम करने जाता था या नहीं जाता था? जो हमारे पास साक्ष्य है वो मंत्री जी के परिवार से दिनेश कुशवाहा फोन आते थे काम के लिए, आने के लिए, कोई छुट्टी नहीं मिलती थी उसे छुट्टी। और जैसे सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, उद्यान का, उनका पालू पार्क में उद्यान का था, खंडारी कैंपस में उद्यान का कार्यरत थे, उनको आपके साथ अटैच किया गया। सरकारी नौकरी 5-8 घंटे की होती है, आप 12-12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं। अच्छा, ये कर्मचारी जो थे यूनिवर्सिटी के थे, वही काम कर रहे थे मंत्री जी क्या, किसके आदेश पे कर रहे थे? और इनको आदेश उनके यूनिवर्सिटी के उप कुल सचिव हैं पवन कुमार, उन्होंने अटैच किया था उनके यहाँ कार्य करने के लिए। अब आदमी भाई अपने अधिकारी की बात मानेगा, वो उनके कहने पर वहाँ गए, लेकिन इतना पीड़न उनके साथ हुआ कि उन्होंने खुद अपनी आत्मदाह करने का प्रयास किया। तो मैं आप डीसीपी ने आदेश किए हैं जांच के, उसके बाद में एफआईआर लगाया, आप क्या चाहते हो? देखिए, डीसीपी ने जांच के आदेश किए हैं, हम उनके आदेश का पालन करते हैं। जांच होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, लेकिन जांच में इतना विलंब क्यों? हमने 15 तारीख को दिया, कल तक आपकी जांच हो जानी चाहिए। भाई, आप जांच किसकी करेंगे कि दिनेश कुशवाहा सरकारी कर्मचारी था या नहीं? ये तो जांच करेंगे प्राथमिकता। दूसरी जांच वो योगेंद्र उपाध्याय का काम करते थे या नहीं, 2 जांच हो गई। इस जांच में से 12 घंटे का टाइम होना चाहिए, आज 48 घंटे होने को आए। हम पुनः प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम और दे रहे हैं। अगर 48 घंटे में उन्होंने अपनी निष्पक्ष जांच करके हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की, लोगों के खिलाफ धाराओं के साथ मुकदमा नहीं किया, आत्महत्या प्रेरित करने के लिए धाराओं के साथ
मुकदमा दर्ज नहीं किया तो कुशवाहा समाज बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। ये प्रशासन समझ। साक्षी कुशवाहा। मैं क्या वारदात हुई है जिसको आप लेके आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं? वारदात मेरे पति के साथ 2 साल से मेरे पति के साथ अत्याचार हो रहा है। 2 साल से मेरे पति के साथ अत्याचार हो रहा था और कोई सुनवाई नहीं थी। और मतलब उनके आलोक है, उनके बेटे ने बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। किसके बेटे हैं? शिक्षा मंत्री के। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? शिक्षा मंत्री का नाम यूपेंद्र उपाध्याय। कहाँ पर काम करने जाते थे? जयपुर की कोठी है वहाँ पर, या मंत्री जी घर पे जाते थे कि घर पे जाते थे? उनके घर पे जाते थे। उनकी नौकरी तो यूनिवर्सिटी में लगी थी। यूनिवर्सिटी में लगी थी। पवन कुमार के दौरिया जाते थे वहाँ पर, उनने लगाया था वहाँ पर। मंत्री से कह रहे हैं आपके मेरे यहाँ पति पर ने काम नहीं पूछा नहीं था मतलब मेरी ड्यूटी यहाँ पर है, अब आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हो? पवन कुमार यहाँ भेजेंगे, यहाँ जो बड़े मंत्री है वो यहाँ भेजेंगे, तो वहीं पे तो जाएंगे। उनके द्वारा तो कुछ कहेंगे नहीं कि तुम मुझे यहाँ क्यों भेज रहे हो। जैसा आपने जैसा कहा आप कि 2 साल से उत्पीड़न हो रहा था, इसकी शिकायत आपने 2 साल के अंदर किसी से करी? अभी कुछ नहीं किया था कि ये ऐसे सहन कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं है, जब मैं छोटा आदमी, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इनने तो हद से ज्यादा पार जब किया, जब मतलब संडे को कोई छुट्टी नहीं देते थे। जब संडे को नहीं गए तो मंडे को इतना अत्याचार किया उनके साथ में, गाली गलौज, इतनी गाली गलौज की थी। उसके बाद अत्याचार क्या किया कि अपनी जान देने पे आतुर हुए? इस वजह से किया था कि गाली गलौज की। उसके बाद में मतलब डंडे से पिटाई लगाई, चांटे, डंडे, घूंसे, ला सब बहुत कुछ मारे। और ये कहते थे कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। घटना हुई थी, आपने इसकी शिकायत थाने में या आपने कहीं की? हाँ, थाने में की थी। वहाँ पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन से 15 तारीख से, मतलब 15 तारीख को की थी। वहाँ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। मेरा कभी पता भी नहीं चले क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। थाने के अलावा आपने किसी पुलिस अधिकारियों को कॉल लगाई? नहीं, जब हम कह रहे हैं कि मतलब ये खुद ही हमें बता कर दे, मतलब तो हम क्यों करेंगे। जो अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, अपना इंसाफ चाहते हैं, मेरे पति को मान सम्मान मिले, बस इतना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जैसे उन्होंने पिटाई लगाई, मेरे पति को मान सम्मान मिले, बस। नाश्ता वास्ता कर लो, निकलने हो गया। हाँ, निकलना है। चाय होगी, बड़ी होगी। पवन कुमार से पवन कुमार ने किस नियम के तहत जवाब देना, कैसे भेजा उसको?